Assalamu alaikum students. Today we are going to learn the new chapter or new topic जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट्स पेरिफेरल हमने थर्ड टॉपिक किया था। तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट्स पेरिफेरल। बट बहुत सारी स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे पूछ रही हैं कि नेक्स्ट टॉपिक भी करना है कि नहीं। तो जितना मैंने बताया है उतना ही करना है। लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट्स पेरिफेरल के बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो आप लोगों ने इस पर नहीं जाना। हाँ, आपने रीड मोर पे करना है क्लिक। और ये टॉपिक जहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया है, इस टॉपिक को यहाँ तक आपने कवर करना है, ठीक है। फिर कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम जो है वो खुद से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग खुद से लिख सकते हैं, बट द पॉइंट शुड बी क्लियर, ठीक है। पेपर का मैं एंड में बताऊंगी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आ सकता है। दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एमसीक्यूज में आती हैं। कुछ चीज़ें क्या, आपका जो 50% होता है वो सब्जेक्टिव होता है और 50% जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो इन्हीं नोट्स में से बनेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली क्या है, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्टिव टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर उसके फिजिकल कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है, जिनको आप टच कर सकते हैं, दैट आर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन बी कैटेगराइज, इंटरनल कंपोनेंट होंगे, एक्सटर्नल कंपोनेंट होंगे, ठीक है। इंटरनल भी हम स्टडी करेंगे और एक्सटर्नल भी। इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट आर दोज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। इंटरनल वो हैं जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे क्या फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट वो होते हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को एनहेंस करते हैं, ठीक है, वो भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंटरनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल कंपोनेंट्स बेसिकली कलेक्टिवली प्रोसेस और स्टोर इंस्ट्रक्शन डिलीवर्ड बाय प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने सॉफ्टवेयर स्टडी किया था, सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम को हम स्टडी कर चुके हैं। और इसमें एक चीज़ आपके ब्लैंक्स में भी आ सकती है, OS स्टैंड्स फॉर, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी एब्रीविएशंस दी हुई हैं ये पेपर के लिए बिल्कुल अपने दिमाग में आप लोग बिठा लें, ठीक है, ये पेपर में आती हैं और आएंगी भी। तो बेसिकली क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है। तो इंटरनल कंपोनेंट्स बेसिकली उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब मदरबोर्ड है, ठीक है। मदरबोर्ड क्या है, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो कि सीपीयू के साथ अटैच होता है और ये जो है इंटरनल फंक्शनिंग को परफॉर्म करता है। कंप्यूटर के जो बेसिकल टास्क परफॉर्म होते हैं दैट कांट बी परफॉर्म विदाउट अ मदरबोर्ड, ठीक है। अच्छा, सीपीयू हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। सीपीयू बेसिकली ये क्लॉक स्पीड डिटरमाइन करता है कि कंप्यूटर ने किस स्पीड पे डेटा को प्रोसेस करना है, ठीक है। रैम इज अ, यहाँ पर मेंशन नहीं है बट यू कैन नोट इट। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है रैम इज अ डैश मेमोरी, तो उसमें स्टूडेंट्स लिख देती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑल्दो उनको क्या लिखना चाहिए, रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी। अगर आप टेम्परेरी लिखेंगे भी ठीक है। ये रैम इज अ डैश मेमोरी, रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। वॉलेटाइल मीन्स जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे होते हो तो उसकी टेम्परेरी मेमोरी में डेटा स्टोर होता है और जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो वो डेटा वहां से स्टार्ट नहीं होता, वो डिलीट हो चुका होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव बेसिकली क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो टेम्परेरी डेटा को भी स्टोर करती है और परमानेंट डेटा को भी स्टोर करती है, ठीक है। इसमें आप जो है अपनी डिवाइस की फाइल स्टोर कर सकती हैं, फोटो स्टोर कर सकती हैं। SSD अनदर एब्रीविएशन दैट इज द सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब बहुत सारी बच्चियां क्या करती हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइस, दैट इज नॉट अ डिवाइस, दैट इज अ ड्राइव, ठीक है। तो इस चीज में भी आपको बहुत स्पेसिफिक होना है। सॉलिड स्टेट ड्राइव आपके पास बेसिकली क्या है, ये एक फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी है और ये नॉन वॉलेटाइल है, मीन्स इसमें डेटा जो है वो परमानेंट स्टोर होता है। GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक चिप होती है कंप्यूटर के साथ अटैच होती है जो कि फंक्शनैलिटी ऐड करती है किसमें, CPU में, ठीक है। और पेपर में एब्रीविएशन अक्सर आती है GPU, ठीक है। GPU दैट इज अ ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट।
NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये भी जो है आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और ये नेटवर्क प्रोवाइड करता है। बेसिकली नेटवर्क एडेप्टर है और लोकल एरिया नेटवर्क एडेप्टर भी कहते हैं, क्योंकि जब ओल्ड कंप्यूटर्स थे तो इसके थ्रू ही जो है हमारा इंटरनेट के साथ एक्सेस होता था। आजकल तो वाईफाई है या चार्जिंग है या और बहुत सारी डिवाइसेस आ गई हैं, तो बट पहले जो है वो NIC होता था, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब हम एक्सटर्नल कंपोनेंट पढ़ेंगे। एक्सटर्नल कंपोनेंट वही जो फंक्शनैलिटी इनहेंस करते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंपोनेंट क्या है? पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, फिजिकल कंपोनेंट्स है, ठीक है। और उसके अलावा ये क्या काम करते हैं? कंट्रोल भी करते हैं इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को। और हार्डवेयर डिवाइस डिजाइन टू ईदर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन और सॉफ्टवेयर इनपुट, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली प्रोवाइड करती है। लाइक अब मैं माउस, यहाँ से फर्स्ट जो है आपका एक्सटर्नल कंपोनेंट इज माउस, तो माउस क्या है? वो बताता है कि इसने इधर पे क्लिक करना है। देखिए मैंने क्लिक किया तो तो विद द हेल्प ऑफ माउस, और लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो टच पैड है। तो माउस क्या है? हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें कर्सर होता है और जो आपकी स्क्रीन को एनेबल करता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सके, ठीक है। उस पर क्लिक करके यू कैन ऑप्ट एनी ऑप्शन। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड जो है बेसिकली इनपुट डिवाइस है। अब पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को मैंने क्लास में भी डिस्कस की थी, पता होनी चाहिए। इनपुट डिवाइस क्या है? जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, और आउटपुट डिवाइस क्या है? जिसकी मदद से आपको डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो माउस इज अ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस, ठीक है। इसके जरिए जो आप टेक्स्ट, नंबर, जो भी आपका करेक्टर है उसका डेटा इंसर्ट करते हैं। माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन डिवाइस ट्रांसलेट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड कंप्यूटर बेस्ड ऑडियो कम्युनिकेशन। माइक्रोफोन की वजह से जो है वो आपकी जो वॉइस है वो आप ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन दोनों इनपुट आउटपुट बोथ हो सकता है, क्योंकि इससे आप सुनते भी हैं और बोल भी सकते हैं। कैमरा क्या करता है? कैमरा जो है आपकी पिक्चर को वो कैप्चर करता है। अच्छा, कैमरा इज अ इनपुट डिवाइस, क्योंकि इससे आप डेटा जो है वो इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो टच पैड अनदर, मैंने आपको पहले भी कहा, लैपटॉप अगर यूज़ करें तो इसकी इनपुट डिवाइस टच पैड है। ये लैपटॉप्स में होता है और इससे जो है आप कोई भी ऑप्शन को वो टच कर सकते हैं, ठीक है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या है? यूएसबी जो है वो स्टोरेज डिवाइस है। इसमें डेटा जो है आपके पास परमानेंट स्टोर होता है, और अगर आप चाहें तो वो जो है ना, मतलब रिमूव भी डेटा को कर सकते हैं, और रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। ज़रूरी नहीं है हर वक्त अटैच हो। जब आपको डेटा जो है सेव करना हो तो यू कैन सेव और यू कैन ट्रांसफर एनी डेटा। तो मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस, ये टीवी स्क्रीन की तरह बिल्कुल होता है, इसमें डेटा आपको डिस्प्ले होता है, दैट इज आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर इज अनदर आउटपुट डिवाइस। इसमें जो है क्या होता है कि जो भी आप कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर में वो आपको पेपर फॉर्म में वो प्रिंट हो जाती है। स्पीकर एक्सटर्नल ऑडियो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडियो आउटपुट डिवाइस जो भी आपका इसमें आपकी वॉइस होती है वो आपको सुनाई देती है, ठीक है। वो एक्चुअली में स्क्रीन पर आपके आ रही होती है, बट अगर स्पीकर से अटैच है तो वो हम उसको सुन भी सकते हैं। सो दैट इज द आउटपुट डिवाइस। हेडफोन और एयरबड्स क्या है? ये भी आउटपुट डिवाइसेस है। इसमें जो है आपको वॉइस डिस्प्ले होती है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ तक है, और आई होप दिस इज क्लियर। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ लें। अब इसका पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हार्डवेयर डिवाइस क्या है, उसके इंटरनल कंपोनेंट्स क्या है और उसके एक्सटर्नल कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। ब्लैंक आ सकते हैं, 1 1 मार्क का आ सकता है। 1 मार्क में आपको रैम को पूछा जा सकता है, आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव का पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस। अच्छा, अगर एक्सटर्नल कंपोनेंट के सिर्फ नेम पूछूंगी तो सिर्फ नेम्स लिखने, डिटेल नहीं लिखनी, और अगर लॉन्ग में है तो ऑफ कोर्स आपको ये पूरा टॉपिक कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात है, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं बट करेक्ट हो। मगर अगर अब इसमें ब्लैंक आ जाती है, सपोज इसमें आ जा ब्लैंक आएगी अगर अ डैश इज हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। तो यू मस्ट बी नो दैट माउस इज अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। तो ब्लैंक जो बनेगी आपकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो सारा इन्हीं नोट्स में से बनेगा, ताकि हर बच्ची को पता हो कि क्या आना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, सो डू आस्क मी इन कमेंट, और इसके बाद के जो टॉपिक हैं होपफुली विल कवर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।